on our very most awaited crash course for the CSIR NET exam December 2023. So before that, I just want to welcome all our students, all our faculty members, and also the non-teaching staff. So all are welcome here. So this is, as I said, this is a most awaited crash course for the December 2020 exam. So I am here to basically discuss with you all the aspects of this crash course. All right. So let's start one by one. Now, first is, before starting our talk, before our interaction, we all must know the exam pattern of the physics exam for the CSIR NET physics paper. Okay. So as written here, your exam paper will consist 3 parts. आप सबको पता है, part A, part B, and part C. Part A consists general aptitude portion. In the part A, there are total 20 questions in which you have to attempt 15 only. And each question is of 2 marks. So there is total 30 marks from the part A. From part B, which is a physics portion, our subject portion. In the part B, there is a 25 questions in which you have to attempt just 20. And each question consists 3.5 marks. So aggregate, there's a total 70 marks from the part B. And part C, again, this is a part of physics, our subject paper. In this part, there's a total 30 questions in which you have to attempt the 20. And each question is of 5 marks. So aggregate, there's 100 marks from the part C. So if you analyze, there are total 75 questions. There are total 75 questions in a paper in which you have to attempt just 55. आप समझ रहे हो, आपके सामने 75 क्वेश्चंस का ऑप्शन है, आपको 55 क्वेश्चन सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं उसमें से. बेसिकली यू हैव द चॉइस टू चूज योर क्वेश्चन. आपके पास, आप फुल्ली फ्री हो, आप अपने क्वेश्चन चूज कर सकते हो. अपने क्वेश्चन मींस जो आपके लिए इजी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो. मेरी ओपिनियन में CSIR नेट एग्जाम का जो ये पैटर्न है ना, ये सिलेक्शन फ्रेंडली है. मैं तो इसको ऐसे देखता हूं, इट्स अ सिलेक्शन फ्रेंडली. आप खुद सोचो, पार्ट सी कंसिस्ट 100 मार्क्स इटसेल्फ. 100 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आर देयर, 150 मार्क्स आर देयर. सो अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करोगे ना, आप खुद देखोगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है ना, वो सिलेक्शन फ्रेंडली ही है. ठीक है. सो दिस इज आवर एग्जाम पैटर्न फॉर द CSIR नेट फिजिक्स पेपर. एंड ऑब्वियसली ऑल द क्वेश्चन आर MCQs, हम सबको पता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ व्हाट इन क्रैश कोर्स? द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इन क्रैश कोर्स? So let's discuss one by one all these points. Basically हम क्या आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, इस क्रैश कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है. So first is revision through previous year questions. Revision through previous year questions means, जब मैं यहाँ पर previous year questions की बात करता हूं, तो मेरा मतलब सिर्फ CSIR नेट एग्जाम के previous year क्वेश्चन से नहीं है. गेट एग्जाम, TIFR एग्जाम, जेस्ट एग्जाम, JNU PhD एंट्रेंस, जो भी PhD एंट्रेंस होते हैं और वो रिलेवेंट अगर हैं हमारे नेट के सिलेबस से, उन सारे क्वेश्चंस को क्लास में क्रैश कोर्स के ड्यूरेशन में डिस्कस किया जाएगा. उन क्वेश्चंस की हेल्प से कॉन्सेप्ट जनरेट कराया जाएगा, जो आपको समझाया जाएगा. बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका क्वेश्चन के थ्रू. सो ये है बेसिक फंडा, रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. ऑलराइट. सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडिंग शॉर्ट नोट्स फॉर ईच टॉपिक्स. ये मैंने आपको क्लास में ही बताया था, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में. प्रोवाइडिंग शॉर्ट नोट्स ऑफ ईच टॉपिक्स. हर एक फैकल्टी अपना रिस्पेक्टिव पेपर्स के एक शॉर्ट नोट्स, एक सिनॉप्सिस प्रोवाइड करेगा आपको. अब आपका क्वेश्चन होगा, सर शॉर्ट नोट्स का क्या फायदा है? तो शॉर्ट नोट्स का फायदा ये है कि जब लास्ट मोमेंट आता है ना एग्जाम का,
At the last moment of the exam, it is not possible to just turn out the whole notebook. All right? आपको पूरा पूरा नोटबुक पलट पलट के बार बार पढ़ने का टाइम नहीं होता इतना हमारे पास. सो क्या कोई ऐसी एक चीज हमारे पास हो जो एक विजन में हमारे 8 से 10 कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे एक साथ, राइट? सो दिस इज द शॉर्ट नोट्स बेसिकली फॉर ईच टॉपिक. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसी शॉर्ट नोट्स को मानो, आप इसको बाउंड हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देखो, अगर ढंग से देखा जाए तो स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स उसके खुद के होने चाहिए, ठीक है ना? आप खुद बनाओ. ये मैंने क्लास में भी आपको बोला है कि आप खुद शॉर्ट नोट्स अपने प्रिपेयर करो हर एक सब्जेक्ट के. सो बेसिकली हम जो आपको देंगे ना, बस एक तरीका हम आपको बताएंगे. शॉर्ट नोट्स रहेगा, वो तरीका रहेगा कि हाँ, आप ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स, अपनी सिनॉप्सिस बना सकते हो. ठीक है भाई, आपके नोट्स आप खुद बनाओगे तो वो बेटर होगा. आपको अपनी सारी चीजें पता होगी जो आपने वहां पर लिखी हुई हैं. ऑलराइट, ये था हमारा दूसरा पॉइंट. अवर थर्ड पॉइंट इज डाउट क्लियरेंस. डाउट क्लियरेंस मीन्स जब क्वेश्चन डिस्कस होगा, कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, वहां पर जो भी डाउट आता है स्टूडेंट्स का, वो ऑन द स्पॉट क्लियर होगा टीचर के द्वारा. टीचर उसको क्लियर करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. ठीक है? और इस तरह से आप धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप आप अपने प्रिपरेशन को एनहांस करते जाओगे. डाउट क्लियरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपको कोई डाउट आया तो वही तो क्लियर होना जरूरी है ना. सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूड इन दिस. फोर्थ पॉइंट, हाउ टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. $1,000,000 क्वेश्चंस. क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम सबके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, कि क्वेश्चंस हमें आते हैं, हम जानते हैं उसके बारे में, हम कर भी सकते हैं उसको, बट टाइम खत्म हो गया. ठीक है ना? टाइम खत्म हो गया सर, वरना मैं तो उसको कर ही देता. तो ये जो सेंटेंस होता है ना, इससे बुरी फीलिंग कुछ नहीं होती कि आपको आता हुआ आपने गलत कर दिया या अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, पहुंच ही नहीं पाए वहां तक, है ना? बहुत ही आप कह सकते हो क्रूशियल चीज है कि एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में टाइम को कैसे मैनेज करोगे आप. टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट. आपको कैसे 3 घंटे में, आपको एटलीस्ट आपको इतना तो जरूर करना है ना कि आप अपने 75 क्वेश्चन थ्रू आउट द पेपर जो है उसको एक बार देख तो लो कम से कम. क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि आप देखोगे और आप सॉल्व कर दोगे. कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अब पता चला ऐसा टाइम मैनेजमेंट हमारा हुआ कि हम क्वेश्चन तक ही नहीं पहुंच पाए, तो बात ही खत्म हो गई. ठीक है? सो इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट, हाउ टू मैनेज द टाइम. सो इन दिस क्रैश कोर्स, we together, our faculty and student, we together will work on this, that how basically you should attempt this exam within a 3-hour span. Last point, providing test series which will be boost your preparation. Test series ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा इस क्रैश कोर्स. टेस्ट सीरीज का क्या यूज है सर? टेस्ट सीरीज का यूज ये है कि टेस्ट सीरीज आपको 2 से 3 फायदे देगा. नंबर 1, जो उसके ऊपर लिखा है ना, टाइम मैनेजमेंट, एक तो ये आपको. दूसरा, आपका एरर रिड्यूस करेगा, इट विल रिड्यूस योर एरर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस दैट यू आर रेडी, यू आर बीइंग रेडी फॉर द वॉर, यू आर बीइंग रेडी फॉर द एग्जाम. ये आपको कॉन्फिडेंस देगा. सो टेस्ट सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है हमारे इस क्रैश कोर्स का. सो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. या स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स CSIR नेट एग्जाम. हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बेसिकली? भाई, अगर आप किसी गेम को खेलने जाते हो या किसी वॉर के लिए अपने खुद को प्रिपेयर करते हो, तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हो? अभी स्ट्रेटेजी बनाते हो ना कि हाँ, ये है हमारी स्ट्रेटेजी और मैं इसको फॉलो करने वाला हूं. बिना स्ट्रेटेजी के कोई भी काम नहीं होता. ठीक है? सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी टू टैकल दिस एग्जाम? फर्स्ट इज एलिमिनेट टफ क्वेश्चंस. मैं अभी फिलहाल ऑन द फील्ड की बात कर रहा हूं, मतलब एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. ऑफ द फील्ड क्या बात होगी वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ऑन द फील्ड क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो देखिए. द फर्स्ट इज एलिमिनेट टफ क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, टफ क्वेश्चन को एलिमिनेट करना एक बहुत बड़ा स्किल है. 75 क्वेश्चन है, देयर आर 75 क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली यू विल नॉट need to attempt all the 75, right? You have choice to just attempt 55 maximum for the 200
marks. So for this, you have to be so smart to just eliminate the tough question. Tough means what? भाई tough की definition क्या है? Tough की definition क्वेश्चन टू क्वेश्चन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है. मैंने कोई टॉपिक पढ़ा अच्छे से, उसका क्वेश्चन आ गया, मेरे लिए टफ नहीं होगा. आपने नहीं पढ़ा, वो आपके लिए टफ बन जाएगा. ठीक है. सो टफ क्वेश्चन का ये मतलब है कि वो आपके जो आपकी तैयारी हुई है, आपकी प्रिपरेशन हुई है, उसके रेंज में वो लाई नहीं कर रहा है, या आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये. सो टफ क्वेश्चन को एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं इसको टच नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा माइनस ले जाएगा. सबसे बड़ी बात है नेगेटिव आपको ध्यान रखना है ना, इसीलिए. नाउ सेकंड इज फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ. भाई आपने 6 महीने 7 महीने 1 साल प्रिपरेशन की है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाइए, फोकस करिए अपनी स्ट्रेंथ पे. अपनी स्ट्रेंथ मींस जो भी काम आप करते आए हो उससे जो आपको फायदा मिला है, लाइक जो भी पेपर आपका अच्छे से तैयार हुआ है, आपको पता है कि हाँ मैं इसमें अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, आप उस पर फोकस करिए. लेट्स सपोज क्वांटम मैकेनिक्स है, आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं मुझसे. दैट मीन्स ये हमें अंदर से कॉन्फिडेंस देता है कि यस दिस इज अवर स्ट्रेंथ, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये क्वेश्चन नहीं गलत होगा. बट उसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है पर थोड़ी सी एक द थिन लाइन डिफरेंस है, आप प्लीज को समझिएगा. डोंट इमोशनली अटैच्ड और डी अटैच ऑफ एनी टॉपिक. इसका क्या मतलब है? अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्वांटम मैकेनिक्स का, लेट्स सपोज हार्मोनी ऑसिलेटर आप पढ़ के गए, बहुत अच्छे से पढ़ के गए, सर ने अच्छे से समझाया, आपने अच्छे से उस पर काम किया, आपने घंटों उस पर बिताए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, बुकलेट क्वेश्चन सब सॉल्व कर दिया आपने. आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हार्मोनी ऑसिलेटर का क्वेश्चन आया वो गलत नहीं होगा. बट इन केस एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया, आपने उसको अटेम्प्ट किया, आपका आंसर नहीं आ रहा है, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप मिस कर रहे हो, तो आपको उससे इमोशनली अटैच नहीं हो जाना है कि अरे इस पे तो मैंने बहुत काम किया, मैं इसको कैसे छोड़ दूं. नहीं, वो अगर आपको 3.5 देगा ना, तो उसके बगल वाला भी आपको 3.5 ही देगा. ठीक है ना. इसको कहते हैं इमोशनली अटैच होना. ये आपको नहीं होना, स्टक नहीं करना, इससे आपका सिर्फ टाइम लॉस होगा, और टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है. एंड सिमिलरली डोंट इमोशनली डी अटैच ऑफ एनी टॉपिक. ना ही इमोशनली अटैच होना है और ना ही इमोशनली डी अटैच होना. अब ये डी Not audible. Voice is not coming, sir. now it is perfect. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so what basically I was trying to say that meaning of don't emotionally detach of any topic. मैं ये कह रहा हूं, लेट सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा, फ्लिप फ्लॉप का एक टॉपिक है, आपको लगता है कि हाँ ठीक है मैंने नहीं पढ़ा है, या मेरा उतना कमांड नहीं है उस पर, बस आपको बेसिक बेसिक आप पढ़कर चले गए हो, तो इससे इतना डिअटैच नहीं हो जाना है कि ये आपके सामने से निकल जाए और ये क्वेश्चन आप देखो तक ना. भाई हो सकता है कि जो आपने बेसिक पढ़ा है उसमें से ही क्वेश्चन आ गया हो, और आप अपने फ्री जो मार्क्स आपको मिलने चाहिए थे वो आप लूज कर रहे हो. सो इमोशनली अटैचमेंट और इमोशनली डी अटैचमेंट दोनों ही नुकसानदायक है. इसको आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज ट्राई टू सॉल्व 40 क्वेश्चन इन 3 आवर. अभी से लेकर यू हैव 1 मंथ, आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है. कोशिश करो कि हर दिन एक 3 घंटे का स्पैन लो अपना फिक्स, कि इस 3 घंटे में मुझे एटलीस्ट 40 क्वेश्चन करने ही करने हैं. ठीक है. आप इस तरह से आगे बढ़ोगे ना, सो यू विल सी दैट अ पॉइंट विल कम, अ टाइम विल कम दैट योर बेसिकली एफिशिएंसी विल गेट इनहेंस, और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार 3 घंटे में मैं ना 35 से 40 क्वेश्चन कर रहा हूं. ठीक है, और मैं ये एग्जाम में भी कर सकता हूं. सो दिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट इज टेक टेस्ट सीरीज सीरियसली. बात हम कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज को आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा. ठीक है ना. तुम्हारे से जल्दी तो किसी को चाहिए नहीं. प्लीज किसी का माइक ऑन है, प्लीज पुट माइक ऑफ. टेक टेस्ट सीरीज सो सीरियसली. जैसा कि मैंने आपको बोला कि टेस्ट सीरीज क्या करेगा, टेस्ट क्या करेगा, आपके एरर को रिड्यूस करेगा, आपके टाइम मैनेजमेंट को सही करेगा, और आपके कॉन्फिडेंस को इनहेंस करेगा.
कई स्टूडेंट करते हैं, अरे सर बहुत पढ़ लिया है, टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट दे दो काम हो गया। नहीं, नहीं करना है। जितना टेस्ट आप दोगे ना आपके लिए उतना ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। नॉट बेसिकली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड ग्रुप डिस्कशन। इसको भी अवॉइड करना है। आप 4 लोग मिल गए, किसी एक ऐसे टॉपिक पे बात होने लगी, सब्जेक्ट की ही किसी एक ऐसे टॉपिक पे बात होने लगी, वहां से कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल के आया, अच्छा ये तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, क्या करोगे आप? पैनिक कर जाओगे, जो आता है वो भी भूल जाओगे इस टॉपिक का। दूसरी बात, अपना टाइम लॉस करोगे, टाइम खराब करोगे इस पे। सो इस चीज से आपको बचना चाहिए, आपको ग्रुप डिस्कशन से आपको बचना चाहिए। ऑलराइट, so these are the on-field strategy. On-field means during the examination, this should be a strategy towards your exam. Now, next point or the next slide. This is your entire schedule of the crash course. All right. So basically, from tomorrow onwards, 25th of November, we are starting our crash course program. Basically, it will be opened by electromagnetic theory by Alok sir and nuclear and particle physics by Mukaddar sir. Okay, जो आपका टाइम स्लॉट होगा 8 AM to 11 AM, half an hour break, then 11:30 AM to 2:30 PM. This will be your time slot, and this is your complete schedule. It will be shared with you in your group, WhatsApp group, and this is a third slot also. We have fixed the general aptitude classes on the weekends. If you see, on the Saturday, Sunday, there is a general aptitude classes from 7 PM to 9 PM. Okay, so these are the complete structure. This is a complete structure of the crash course. ये आपके साथ शेयर किया जाएगा, आप इसको देखना, ठीक है? Now, how to be motivated? The last point of this seminar. How to be motivated? भाई अभी 1 महीने है एग्जाम को, हर दिन अपने आप को उसी चीज के लिए तैयार करना, सुबह उठना, ठीक है, खुद से रेडी होना, तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर करना कि यस वी हैव एग्जाम आफ्टर 1 month ऑफ टाइम। ये है चैलेंजिंग, आई अंडरस्टैंड, बट आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो, यहां से आप चीजों को ले सकते हो, और इन सब पर हम काम करेंगे अपने क्रैश कोर्स में। हाउ टू बी मोटिवेटेड? फर्स्ट इज थिंक पॉजिटिव एंड हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, 1 मीटर क्यूब का अगर आप नेगेटिव एलिमेंट अपने ब्रेन में डालोगे ना, हमारा ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन उसको 100 मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देगा, इतना पावरफुल है, ठीक है? सो ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव एंड अ लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड मीन्स देयर आर सम स्टूडेंट्स होते हैं भाई, जिनको टॉपिक आ गया, उनको ये टॉपिक आ गया, अच्छे से आ गया, तो उनको लगता है अरे ठीक है छोड़ो, हो गया काम खत्म, बट वो अक्सर उसमें ना मात खा जाते हैं एग्जाम में, वो वही चीज गलत करके आते हैं। सो लर्निंग एटीट्यूड मीन्स यू हैव टू लर्न ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। जो आपको आता है, अगर आपके सामने वो चीज आया है तो फिर उससे भी आपको सीखना है। मैं आपको एग्जांपल दूं भाई, सचिन तेंदुलकर का, he basically he was doing each and everything, basically the cricket, the net practice he has done throughout the 24 years. Why? He was a master of this game, but still he has done practice throughout. उसको पता है कि वो मास्टर है, वो सब कर लेगा, but still learning attitude. हमारे प्रेविका फैमिली में भी अतुल सर, आलोक सर, मुकद्दर सर, हम सब अपनी क्लास के लिए हमेशा कुछ ना कुछ एक नया, बेसिकली आप कह सकते हो फ्लेवर डालने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बताया जाए स्टूडेंट्स को हर एक क्लास में। ऑनलाइन क्लास में अगर कुछ चीज बताई गई है ना, तो नेक्स्ट क्लास में, ऑफलाइन क्लास जब होगी, उसमें कुछ ना कुछ नया एडिशनल फ्लेवर जरूर आएगा। तो ये कहाँ से आता है? लर्निंग एटीट्यूड से आता है, ठीक है? आपको हमेशा रेडी होना पड़ेगा सीखने के लिए। सेकेंड पॉइंट, बिलीव इन योर एबिलिटी, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ एंड इंप्रूव योर वीकनेस। आप अपनी एबिलिटी पे बिलीव करो। 6 महीने आपने जो प्रिपरेशन की है, साल भर से जो आपने प्रिपरेशन की है, आपने टेस्ट सीरीज दिया है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाया है, आप इतना करने के बाद अगर एग्जाम तक पहुंचे हो ना, दैट मीन्स आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको आता है, आप कर सकते हो। आप अपनी एबिलिटी पे बिलीव करो, ठीक है? अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मीन्स जो सब्जेक्ट वाइज जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उस पर फोकस करो, ठीक है? लेट्स सपोज क्वांटम मैकेनिक्स आपको बहुत अच्छे से आता है, कोशिश करो उसके क्वेश्चन ना गलत होने पाए,
ऑलराइट, उसके क्वेश्चन ना जाने पाए हाथ से, वो मार्क्स नहीं लूज करने हैं। इंप्रूव योर वीकनेस। मान लो एग्जांपल के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स आपका किसी का वीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स वीक है, तो अपनी वीकनेस को इंप्रूव करो, थोड़ा 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 करके, और कोशिश करो कि एग्जाम आने तक उसको आप उस बेसिकली पैरेलल ला सको अपनी, जो सारे सब्जेक्ट आपके जो अच्छे से प्रिपेयर हैं। थर्ड पॉइंट इज द वेरी फेमस लाइन ऑफ अतुल सर, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, इसका मतलब ये हुआ, लेट सपोज एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लॉजिक गेट का आपके सामने आ गया, आपने देखा, आप तुरंत एक्साइटेड हो गए, अरे इसको तो अभी तुरंत मार के गिरा दूंगा। आप गए, कुछ ना कुछ आपने गलती की, और वहां से जो गलत आपका आंसर है वो भी ऑप्शन में मौजूद है, और आपने उसको टिक करके आप चले आए। आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि ये तो क्वेश्चन मिल गया, 3.5 नंबर मिल गए फ्री के, चलो ये नहीं करना है। इसका मतलब होता है क्वेश्चन देखिए, ओके हाँ आता है, करेंगे, कर लिया, सॉल्व कर लिया, टिक कर दिया, दैट्स इट। ये होता है रिस्पॉन्ड करना। पहला वाला था रिएक्ट करना। ऑलराइट, सो इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसको रिस्पॉन्ड कीजिए, उस पर रिएक्ट मत कीजिए। ऑलराइट, काम रखिए अपने आप को, खुद को अंदर से। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल इज अ की टू सक्सेस। हम सबको पता है भाई, अगर हेल्थ नहीं सही होगी, कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लास्ट मोमेंट एग्जाम की बात करें ना, स्टूडेंट रात रात भर जगते हैं, रात रात भर जग के पढ़ते हैं, सुबह नींद नहीं पूरी होती, 2 घंटे 2.5 घंटे सोते हैं। सबसे पहले ये आपको आपका डाइजेशन इंपैक्ट करता है, ठीक है। और डाइजेशन जहां इंपैक्ट हुआ ना, आपका ब्रेन उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। ये हमारा ह्यूमन नेचर है। पेट खराब हुआ या कोई भी और भी दिक्कत हुई, आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, आपको फोकस नहीं करने देगा किसी चीज पे। और भी जो भी चीजें हैं, ठंड आ रही है, विंटर्स आ रहे हैं, अपने आप को बाहरी चीजों से बचाना, अपने आप को थोड़ा सा ना कैरी करना, कि भाई हम एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को हेल्दी रखें। ऑलराइट, सो हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, इन सब पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, नकारात्मक सोच से दूर रहो। बहुत सारे आपके आसपास लोग होंगे, घर में, फ्रेंड्स में, जो आपको रोज कुछ ना कुछ बोल ही देते होंगे कि अरे क्या फंसे हो, नहीं हो पाएगा, नेट बहुत ऐसा वैसा एग्जाम है, नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों से दूर रहो, ठीक है। इनसे दूरी बना के रखो, 28-29 दिसंबर के बाद इनसे मिलना, या गेट के एग्जाम हो जाए फिर मिलना इनसे, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिव थॉट से दूर रहो, एक नेगेटिव कॉन्वर्सेशन से दूर रहो, ऐसी कॉन्वर्सेशन जो आपको डिमोरलाइज कर जाए, ऐसे ही कॉन्वर्सेशन से आप दूर रहो टिल द एग्जाम। नाउ ऑब्वियसली बिलीव इन द गॉड, ही हैज बेस्ट प्लान फॉर योर डेस्टिनी। हमेशा जिस भी भगवान को आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप उस पर ट्रस्ट रखो। उसके पास जो प्लान है ना, आपके पास भी वो प्लान नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो वो हमेशा जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। सो जस्ट बिलीव इन गॉड, बिकॉज ही हैज द बेस्ट प्लान फॉर योर डेस्टिनी। ऑलराइट, सो this is now I would like to invite our Atul sir. Atul sir is here, so I would like to invite him, and if you guys are having any questions, you can ask him. Alok sir is there, Jay sir is there, Mukaddar sir is there, I am here. If you guys want to ask any type of question, you can ask him. Okay, so Atul sir, please. So